नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। और इसके पहले कि प्रोग्राम शुरू करूं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं शिक्षा मंत्रालय के एक सर्कुलर की, जिसने एकेडमिशियंस और खासकर वैज्ञानिकों के बीच में काफी हलचल मचा रखी है। शिक्षा मंत्रालय का ये सर्कुलर सभी यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को भेजा गया है और उस सर्कुलर में साफ साफ लिखा है कि अपनी इच्छा से, यानी कि वॉलंटरी बेसिस पर, किसी पर प्रेशर नहीं डाला जा रहा है, लेकिन भारतीय शिक्षण मंडल यानी कि बीएसएम, जो कि आरएसएस अफिलिएट एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके द्वारा नई शिक्षा नीति को लेकर बहुत सारे वेबिनार्स और सेमिनार्स किए जाएंगे। तो इन सारी इंस्टीट्यूशंस को, जिसमें कि यूनिवर्सिटीज और जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है वो सब आते हैं, तो उनको ये वेबिनार अटेंड करना चाहिए अगर वो नई शिक्षा नीति के बारे में जागरूक होना चाहते हैं। वॉलंटरी शब्द इसमें इस्तेमाल किया गया है। नीचे उसमें शिक्षा मंत्रालय के एक ऑफिसर का साइन है, यानी कि वॉलंटरी है तो आपको वॉलंटरी लिखा गया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो लोग इस सेमिनार या वेबिनार में भाग नहीं लेंगे तो उनको चिन्हित किया जाएगा, उनको सिंगल आउट किया जाएगा और फिर उनको ये बोला जाएगा कि वो इस आइडियोलॉजी के नहीं हैं, वो इस विचारधारा से मैच नहीं करते हैं, तो उनको सिंगल आउट किया जाएगा और हो सकता है कि उन्हें बाद में उनके साथ भेदभाव भी करने की कोशिश की जाए। अब इस सर्कुलर को लेकर कंट्रोवर्सी कहाँ पैदा हुई है? ये जब सर्कुलर सभी इंस्टीट्यूशंस और जो यूनिवर्सिटीज में पहुंचा, तो उसके बाद कोलकाता में हेडक्वार्टर्स हैं ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी के। इस सोसाइटी का काम है कि मॉडर्न साइंटिफिक टेम्पर को देश में इनकलकेट करना, देश में कल्टिवेट करना और उसको आगे बढ़ाना। तो ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी ने शिक्षा मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इस तरीके का जो सर्कुलर आया है वो आपत्तिजनक है और इससे ये साफ पता चलता है कि भारतीय शिक्षण मंडल, जो कि एक प्राइवेट एंटिटी है, तो सरकार नई शिक्षा नीति के बारे में जागरूकता फैलाने का काम भारतीय शिक्षण मंडल को क्यों दे रही है, जबकि वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और इस काम को सरकारी संस्थाओं को करना चाहिए था। ये साफ साफ ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी की चिट्ठी में ये बात लिखी गई है। और साथ में जो ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं ध्रुवजीत मुखोपाध्याय, उन्होंने ये भी कहा है कि बिल्कुल ये ऐसा लग रहा है कि जो सरकार की नीयत है कि किसी तरीके से जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं नई शिक्षा नीति को लेकर, तो उसमें भगवाकरण का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर ट्रेनिंग लेवल पर अगर इस तरीके का सैफराइजेशन प्रोग्राम शुरू हो जाएगा तो उसे आगे लेकर जाने में सहूलियत होगी। अब यहाँ पर समझना जरूरी है कि भारतीय शिक्षण मंडल, जो कि 1969 में इसका जन्म हुआ था, तो ये बहुत दिनों से इसका जो मेन उद्देश्य रहा है वो यही है कि जो नई शिक्षा नीति है उसको 4 डायमेंशंस पर डेवलप किया जाए। और इनके 4 डायमेंशंस क्या हैं? अनुसंधान, प्रबोधन, प्रशिक्षण, प्रकाशन और संगठन। और भारतीय शिक्षण मंडल का ये भी मानना है कि नीति आयोग ने इनको ये काम दिया है कि सारी यूनिवर्सिटीज और जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उसके साथ मिलकर और नई शिक्षा नीति के बारे में लोगों को ट्रेन करें। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय के पास यूजीसी है, यूनिवर्सिटीज हैं, काउंसिल्स हैं और इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो सिर्फ भारतीय शिक्षा मंडल को लेकर ही ये एक ऑफिशियल सर्कुलर क्यों निकाला गया है? इसको लेकर इस समय बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आइए आपको सुनाते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने जो ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर ध्रुवज्योति मुखोपाध्याय, उनसे बात की थी। इनका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। We read the story of how scientists have slammed the RSS body, Bharatiya Shikshan Mandal, how it has been given the task of spreading awareness, creating awareness about national education policy. So what is your basic objection? What have you written to the Education Ministry and what have you said? We have already issued a statement on this point. We strongly protest against the idea of asking the Bharatiya Shikshan Mandal to, which is given the task of organizing webinars
in different educational institutes, IITs, IISERs, etc., to urging them to implement the NEP and to communicate what are the difficulties in implementing the NEP. Right. We are strongly against this idea because as it is, we feel that as it is, the NEP is already, we have serious reservations about some provisions of the NEP. We are not going to the details of our criticisms of the NEP. Right. But what we are highlighting on this issue is that the NEP, frequently in the NEP, there is reference of to the ancient tradition of India. And it refers to the old Nalanda, Takshila. It refers to the Vedic science and all that thing. Mm-hmm. This we think is not the right approach to have a scientific, secular, modern education system. And now the idea of appointing Bharatiya Shikshan Mandal, which is widely reported as being affiliated to the RSS, and by their own admission, in their own website, they have admitted that their mission is to reintroduce a Bharatiya education system. Now, I don't know what is meant by a Bharatiya education system. What we want is a scientific, secular education system, and we believe that through this step, through this ploy, what is meant is that eventually they want to infiltrate the Hindutva ideas of the Hindutva into the education system, and ultimate aim is to saffronize the education system. So That what is have why you? So what have you asked the Education Ministry now? we would ask the Education Ministry to appoint a body, an independent body made up of eminent educationists and scientists who know about these points, to review the national education policy and then formulate how we can introduce a scientific, secular education policy at all levels of education system in our our country. अब आपको बताते हैं कि वैसे तो बहुत सारी आरएसएस की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो शिक्षा पर काम कर रही हैं, और उनका ये मानना है कि जो भारतीय भावना है उसको, जो शिक्षा की पद्धति है और उसकी जो मेथोडोलॉजी है, उसमें उनको लेकर आना है। और ये बहुत सालों से ये उद्देश्य चल रहा था, जिसको कि यूपीए के सरकार में, जब यूपीए की सरकार थी तो इस चीज को लेकर ये पॉसिबिलिटी नहीं बन पाई। लेकिन अब क्योंकि बीजेपी की सरकार है और आरएसएस उसका एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, तो जाहिर सी बात है कि इस समय आरएसएस की तरफ से ये बराबर कोशिश की जा रही है कि शिक्षा नीति में जो भारतीयता की बात आरएसएस करती है वो कहीं ना कहीं कूट कूट कर भरी जाए। अब मिसाल के तौर पर आपके सामने मैं कुछ एग्जाम्पल्स रखना चाहती हूँ। 4 डायमेंशंस मैंने आपको ऑलरेडी बताए कि भारतीय शिक्षण मंडल के 4 डायमेंशंस क्या हैं जिस पर वो नई शिक्षा नीति की बात करते हैं। दूसरा यह है कि भारतीय शिक्षण मंडल अब चाहता है कि भारत में गुरुकुल सिस्टम फिर से प्रचलित हो, एक नए पद्धति की, जो एक पुराना जो मिथिकल पद्धति थी उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही भारतीय शिक्षण मंडल है जिसने अभी एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया है। ये काम भारतीय शिक्षण मंडल ने किया था। उसके बाद जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात कही जा रही थी नए शिक्षा नीति में, तो उसका भी जो सजेशन है वो भारतीय शिक्षण मंडल ने दिया था। नई शिक्षा नीति को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो उसमें आर्ट्स, म्यूजिक और ऐसी कई सारी जो एक्टिविटीज हैं उसको मेन स्ट्रीम में लाने की बात कही जा रही है। ये सारे सजेशंस भारतीय शिक्षा मंडल की तरफ से आए थे। यानी कि अगर आप कुल मिलाकर देखें तो जो भगवाकरण का प्रोसेस है या जो भारतीयता
जो शिक्षा में भारतीयता की बात हो रही है, तो उसकी बात इस समय ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्रालय इस सपने को पूरा कर रहा है। लेकिन इसके पीछे कुछ तथ्य भी हैं जो कि मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ, क्योंकि हम बार बार, अगर आज ब्रेक थ्रू सोसाइटी ने इस बात को, साइंस सोसाइटी ने अगर आज ये बात उठाई है कि जो जिसका काम है मॉडर्न साइंटिफिक टेम्पर को इनकलकेट करना, तो अगर आज उन्होंने आपत्ति जताई है तो उसका एक रीजन है, और वो कुछ रीजंस मैं इस समय आपके सामने रखना चाहती हूँ। मुझे तो ये बिल्कुल अनुचित लग रहा है, क्योंकि अगर सरकार को अपनी पॉलिसी के बारे में जागरूकता फैलानी है तो सरकार के पास बहुत साधन है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंडर यूजीसी है, उसके अंडर इतने सारे काउंसिल्स है, सोशल साइंस रिसर्च, फिलोसॉफिकल रिसर्च, पूछो मत, और इतने सारे यूनिवर्सिटीज है। अगर वो कुछ चाहती है तो डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज को कह सकती है, वो उसका हक है कहना कि आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर चर्चा करें, इसको डिस्कस करें। वो तो एक लेजिटिमेट चीज हो सकती है, हम एग्री करें ना करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ, वो अलग बात है। तो परंतु किसी गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन को इसकी जिम्मेवारी देना, और ये तो हमें मालूम ही है कि आरएसएस के साथ जुड़ी हुई ये संस्थाएं हैं कई ऐसी, जिनको कि इसी तरीके से बढ़ावा दिया जाता है, और ये बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से आप उनको प्रॉप अप कर रहे हो ना, आप उनको गवर्नमेंट सपोर्ट दे रहे हो, क्योंकि ये तो बिल्कुल लेजिटिमेट नहीं है ना कि आप उनको इस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट देके उनकी पॉपुलैरिटी और उनका जो इन्फ्लुएंस है बढ़ाने की कोशिश करो। वो अलग से समाज में क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो उसके बारे में हमारे अपने व्यूज हो सकते हैं। जैसे मैं सोच सकती हूँ कि मैं उनके काम के साथ एग्री नहीं करती, तो मैं उसको काउंटर करने की कोशिश करूंगी, और एनजीओज होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे जो उनके साथ काउंटर करेंगे। वो अलग एक डोमेन है, एक नॉन गवर्नमेंट स्पेस है, जहां पे वो काम करे ना करे, गलत करे ठीक करे, वो सिविल सोसाइटी की और कोर्ट्स और सबका एक डोमेन है। पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और मैंने जो देखा उनका जो न्यूज आइटम है जो आपने पॉइंट आउट किया, उसमें ये भी कहा गया है कि नीति आयोग ने भी इनको कुछ सपोर्ट करी है, इनको अपने कमेटी में इंक्लूड किया है, इस ऑर्गेनाइजेशन को, ये जो आरएसएस की जो एक विंग है। और ये भी बिल्कुल गलत है। नीति आयोग को ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोई लेजिटिमेसी देने का कोई मतलब नहीं है। जब नई शिक्षा नीति की हम बात करते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो नई शिक्षा नीति है वो साइंटिफिक टेम्पर से कितनी करीब है। अब आपको स्टेटमेंट्स बताते हैं कि पिछले कई सालों में हमने देखा है कि जो साइंटिफिक टेम्परमेंट है उसके उलट बातें की जाती हैं। जैसे कि आपको मिसाल के तौर पर एक स्टेटमेंट आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि गणेश की जो सूंड है वो क्या है, एक तरीके की कॉस्मेटिक सर्जरी थी जो प्राचीन भारत था उसमें। फिर एक तरीके का एक स्टेटमेंट आया कि जो कर्ण का जन्म था वो एक सबूत है कि पुराने प्राचीन भारत में स्टेम सेल की थेरेपी की जाती थी। उसके बाद एक अलग स्टेटमेंट आया कि न्यूटन के जो लॉज हैं, जो न्यूटन के जो नियम हैं, उसकी डिस्कवरी भी एंशिएंट इंडिया में हुई थी। तो इस तरीके के तमाम स्टेटमेंट्स बार बार आते जाते हैं। ये तो एक चीज हुई कि ये जो पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं ये किस तरीके से अनसाइंटिफिक बातों का प्रचलन होता है। फिर कैसे ऐसे कई सारे स्टेटमेंट्स बार बार सामने आए हैं। लेकिन रही बात साइंटिफिक पब्लिकेशंस की, तो उसके भी कुछ आंकड़े अब मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ। कुछ डेटा है जो मेरे पास 2017 तक का है, जो ऑफिशियली मुझे मिला है कि किस तरीके से जो साइंटिफिक पब्लिकेशंस हैं उनका जो पब्लिशिंग होती है वो रेप्यूटेड जर्नल्स में होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों के अगर आप फिगर्स देखें तो रेप्यूटेड जर्नल्स में साइंटिफिक पब्लिकेशंस का आना कम हो गया है। मिसाल के तौर पर 2015 में सिर्फ 14 पब्लिकेशंस छपे थे, 14.1 पब्लिकेशंस। 2016 में 2.9 पब्लिकेशंस, 2017 में -0.7 ये एक फिगर आया है, जो कि 2002 के फिगर से भी काफी कम है।
तो ये एक फिगर है कि किस तरीके से जो साइंटिफिक जर्नल्स हैं वो इस समय रिप्यूटेड जो पब्लिकेशंस में नहीं छप रहे हैं। ये एक और सबूत है आपके सामने। तो मैंने पहले कहा कि इस तरीके के पब्लिक स्टेटमेंट्स बीजेपी के नेता देते हैं। दूसरा, साइंटिफिक पब्लिकेशंस का अब कम छपना, रिप्यूटेड जर्नल्स में नहीं जाना, उसकी संख्या कम हुई है। और दूसरी तरफ जो फंड्स इस समय डाइवर्ट हो रहे हैं वो फंड्स कहाँ जा रहे हैं, किन बातों पर उन फंड्स का जो एक्सपेंडिचर है वो दिखाया जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर मिथ्स और सुपरस्टिशंस पे ज्यादा खर्च हो रहा है। हम राम सेतु की बात कर रहे हैं कि राम सेतु पर उस पर फंड्स लगाए जाएं। जो मिथिकल सरस्वती नदी है उसकी खोज की जाए, संजीवनी बूटी की खोज की जाए। और ये प्रेशर आईआईटीज पर डाला जा रहा है कि वो इन सारी चीजों पर रिसर्च करें, अनुसंधान करें। उसी तरीके से जैसे गौमूत्र पर रिसर्च करने के लिए बोला है, गोबर पर रिसर्च करने के लिए बोला है और गाय के दूध पर रिसर्च करने की बातें कही गई हैं। उसी तरीके से एक मिसाल के तौर पर मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आईआईटी खड़गपुर को ये काम दिया गया है कि वो वास्तुशास्त्र का एक कोर्स लॉन्च करें। तो ये तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं जिससे ये पता चल रहा है कि इस समय जो वाकई में जो विज्ञान है वो स्यूडो साइंस से अब ऐसा लग रहा है कि रिप्लेस कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर आप कहने का मतलब ये है कि जो नई शिक्षा नीति है, और अगर ये नई शिक्षा नीति आरएसएस अफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन से गवर्न होंगी, उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ये जो आरएसएस की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे भारतीय शिक्षण मंडल, अगर ये लोग करेंगे तो सवाल ये उठता है कि फिर जो हमारी शिक्षा है वो किस दिशा में जा रही है। क्या वो शिक्षा साइंटिफिक टेम्परमेंट के आधार पर होगी या फिर ये बेतुकी बातों पर जिसमें कि हम मिथ्स को ज्यादा एनकरेज करते हैं, सुपरस्टिशंस का ज्यादा एनकरेज करते हैं। और बात जो ये बातें सामने आ रही हैं कि जो शिक्षा का भगवाकरण का प्रोसेस ऐसा लग रहा है कि शुरू हो गया है, तो ऐसा लग रहा है कि ये बातें सच होती हुई दिख रही हैं। लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय शिक्षण मंडल एक नॉन एकेडमिक संस्था है और एक नॉन एकेडमिक संस्था को आप इस तरीके का ट्रेनिंग प्रोग्राम का काम कैसे दे सकते हैं। और जो नीति आयोग की सब कमेटी है उसमें भी भारतीय शिक्षण मंडल का कहीं भी जिक्र नहीं है। लेकिन भारतीय शिक्षण मंडल से अगर आप बात करें तो उनका ये कहना है कि नहीं, नीति आयोग ने उनको ये काम दिया है। तो सवाल ये उठता है कि भारतीय शिक्षण मंडल किस हैसियत से, किस जिम्मेदारी से इस समय शिक्षा मंत्रालय के साथ जुड़ा हुआ है। उस चीज को लेकर मैंने भारतीय शिक्षण मंडल के कई ऑफिसर से आज बात करने की कोशिश की। उनके दिल्ली ऑफिस में कॉल किया, उनके महाराष्ट्र के ऑफिस में कॉल किया, कई रीजन्स में मैंने कॉल करने की कोशिश किया और फिर उसके बाद उनके स्पोक्सपर्सन का मेरे पास फोन आया और उन्होंने कहा कि मैम आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पर हमें ये सवालों का जवाब आपने देने की कोशिश करी है, इसलिए हम जवाब नहीं दे पाएंगे। हो सकता है कि वो कल या परसों में आपको जवाब दे दें। तो अगर वो जवाब देते हैं तो उस जवाब को आपके साथ शेयर करूंगी और बताऊंगी। लेकिन फिलहाल ये एक बहुत चिंता का विषय है और चिंता के विषय से ज्यादा जो हिंदुत्व की जो पकड़ इस समय शिक्षा में धीरे धीरे बढ़ रही है वो भी देखने वाली बातें हैं, क्योंकि कई साल से हम ये सुन रहे हैं। और एग्जाम्पल्स के तौर पर भारतीय शिक्षण मंडल और आरएसएस की कई ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा है कि जिस तरीके की जो शिक्षा इस समय स्कूलों में और विश्वविद्यालयों में हो रही है वो कॉलोनियल शिक्षा है। जैसे कि मिसाल के तौर पर वास्को डिगामा ने गोवा डिस्कवर किया था, लेकिन हम बजाय गोवा को डिस्कवर करने के लिए हम ये क्यों नहीं कहते कि वास्को डिगामा भारत आए थे। तो ये एक छोटा सा मिसाल है जो कि आपको आरएसएस की ऑर्गेनाइजेशंस बोलती हैं कि ऐसा किया जाए। तो शिक्षा में भारतीयता का जो इथॉस है, उसकी भावना है, उसमें कैसे कूट कूट कर भरी जाए। ऐसा लगता है कि जो ये आइडियोलॉजिकल एजेंडा बीजेपी का है वो एनडीए 2 की जो सरकार है उसमें ये पूरा होता हुआ दिख रहा है। और अब क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब इम्प्लीमेंट होने जा रही है तो जाहिर सी बात है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम उसका, ताकि यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं और जो शिक्षण संस्थानों में जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी भारतीय शिक्षण मंडल जैसे लोगों द्वारा ही हो। तो इसे आप शिक्षा का भगवाकरण नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। और इसके पहले कि मैं प्रोग्राम क्लोज करूं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।